बीमार का इलाज। इस एकांकी में एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया है। घर में आया मेहमान बीमार पड़ जाता है। घर वाले अपनी रुचि और सलाह के अनुसार अलग अलग तरह के इलाज करवाते हैं। एक ओर मेहमान को एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है, तो दूसरी ओर वैद्य जी की। एक ओर मंदिर के पुजारी उस पर पवित्र जल छिड़कने आते हैं, तो दूसरी ओर होम्योपैथिक डॉक्टर उसे देखने। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके इलाज को लेकर घर के स्वामी और उसकी पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है। इन सब के बीच बीमार की दयनीय स्थिति देखते ही बनती है। इस प्रसंग से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही लोगों की विचित्र प्रवृत्तियों की और व्यंग्यपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। पात्र परिचय। कांति चंद्रकांत का बड़ा पुत्र, उम्र लगभग 21-22 वर्ष। विनोद कांति का समवयस्क मित्र। चंद्रकांत आगरा का एक रईस जो अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। एकदम भारी भरकम, उम्र 45 वर्ष। सरस्वती कांति की माँ, अपने पति से सर्वथा भिन्न, दुबली पतली, पुराने विचारों की। शांति कांति का छोटा भाई। प्रतिमा कांति की बहन, एकदम मोटी, उम्र 24 वर्ष। अन्य डॉक्टर गुप्ता, नानक चंद, वैद्य हरिचंद, बूढ़ा नौकर सुखिया, पंडित, ओझा पुजारी इत्यादि। आगरा में कांति के पिता मिस्टर चंद्रकांत की कोठी का एक कमरा। कमरे की सजावट एक संपन्न परिवार के अनुरूप है। सोफा सेट, पलंग, कुर्सियां, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुएं मौजूद हैं। पर नौकर पर निर्भर रहने तथा रूढ़िवादी गृह स्वामिनी के कारण स्वच्छता और सलीके का अभाव है। दरी पर बिछी हुई चादर काफी मैली है। जिस समय का ये दृश्य दिखाया जा रहा है उस समय सवेरे के 8 बजे हैं। कांति का मित्र विनोद बिस्तर पर लेटा है। उसे अचानक रात में ज्वर हो गया, लगभग 104 डिग्री। कड़ी काठी होने के कारण वो लापरवाही से कभी उठकर बैठ जाता है और कभी उठकर टहलने लगता है। वो अपने भीतर से ये विचार निकाल देना चाहता है कि उसे ज्वर है, फिर भी ज्वर की तेजी उसे बेचैन कर देती है और वो लेट जाता है। कुछ देर बाद कांति नाइट ड्रेस में कंधे पर तौलिया डाले, चप्पलें फटफटाता, सीटी बजाता बाएं दरवाजे से कमरे में आता है। हेलो विनोद, अम्मा अभी तक चारपाई से चिपटे हो? 8 बज रहे हैं, क्या भूल गए आज गांव जाना है? मैं तो स्वयं देर से उठा, वरना मुझे अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया यार, क्या बात है? खैर तो है? रात न जाने क्यों बुखार हो गया। देखो, ओह, सारी देह अंगारे की तरह दहक रही है। कम वक्त बुखार कैसे बेमौके आधम का। यार इस बुखार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। इलाहाबाद से मैं तुम्हें कितने आग्रह से छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आगरा लाया था। सोचा था कुछ दिन यहाँ घर में आनंद मौज करेंगे और फिर खूब गांव की सैर करेंगे। मालूम होता है मेरे भाग्य में गांव की सैर नहीं लिखी है। ये छुट्टियां बेकार ही गई। गांव का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। इस दशा में तुम्हारा गांव जाना असंभव है। सोचता हूं मैं भी न जाऊं, पर जाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। कहो तो मैं अकेला ही हो आऊं, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, तुम हो आओ। उन्होंने आग्रह करके बुलाया है। हो आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी? डॉक्टर आ जाएगा, माता पिता सभी तो हैं। मैं शाम को ही लौटने का यत्न करूंगा। नहीं नहीं, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा, जाओ। किसको बुखार है बेटा कांति? अरे इतनी देर हो गई, तुम अभी तक गांव नहीं गए? धूप हो जाएगी। धूप, धूल और धुआं, ये 3 न सही तो आदमी के प्राण निकालने को काफी हैं। उस पर घोड़े की सवारी न कूदते बने न सीधे बैठते। बुखार किसे हो गया बेटा? बाबूजी, विनोद को रात को बुखार हो गया। देह तवे की तरह गर्म है, डॉक्टर को बुलाना है। ऐसे में इसका जाना है? विनोद कैसे जा सकता है? और फीवर, जंगल में आग की तरह उदंड। अभी डॉक्टर को बुलाकर दिखा देना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है, डॉक्टर भटनागर इस घर में कदम नहीं रख सकता।
उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था। बुखार उससे उतरता ही न था। डॉक्टर गुप्ता ने आते ही उसका बुखार उतार दिया। अब तो गुप्ता ही मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। गुप्ता को बुलाओ। सुखिया, ओ सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को तो बुला ला। डॉक्टर भटनागर में मेरा फेथ कभी नहीं रहा बाबूजी। डॉक्टर नानकचंद को दिखाना ही ठीक है। न जाने उसके हाथ में कैसा जादू है। मेरा तो दिन पर दिन होम्योपैथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम पढ़ लिख कर भी ना समझ ही रहे। बिना अनुभव के समझदार और बच्चे में अंतर ही क्या है। अरे होम्योपैथी भी कोई इलाज है। गांठ बांध लो, कड़वी भेषज बिन पिए, मिटे न तन का ताप। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। कहते क्यों नहीं विनोद बेटा? जी, ये वैद्य हकीम क्या जाने, हरड़, बहेड़ा और शरबत शोरबे के पंडित। मैं चाहता हूं आप इस मामले में नहीं, यह नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूं विनोद का भला इसी में है। तुम घबराना मत, मैं डॉक्टर नानकचंद को बुला कर लाऊंगा। मेरा ख्याल है शाम तक बुखार उतर जाएगा। अच्छा विनोद, देर हो रही है, चलूं? हाँ हाँ, तुम जाओ। मैंने बुखार की कभी परवाह नहीं की है कांत। उतर जाएगा अपने आप। शाम तक लौटने की कोशिश करना। अवश्य अवश्य। तुम्हारे बिना मेरा क्या मन लगेगा, लेकिन जाना जरूरी है। अच्छा, विश यू स्पीडी रिकवरी। नमस्कार। विनोद, क्या बात है? उठो, चाय तैयार है। कुछ खाओ पियो। क्या बात है? खैर तो है? कुछ तबीयत खराब है क्या? है? हाय हाय, देखो तो कितना बुखार है। मुंह इंगूर सा लाल हो रही है बेचारे का। घबराओ मत बेटा, मैं अभी वैद्य हरिचंद को बुलाती हूँ। वे काफी काबिल वैद्य हैं। अरे ओ शांति, ओ शांति, देख तो बेटा, जा हरिचंद वैद्य को बुला ला। माताजी, बाबूजी ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। शायद कांति ने डॉक्टर नानकचंद के लिए कहा है। लो और सुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में दम है। उस मरे डॉक्टर को कुछ ना आवे है ना जावे है। ना जाने क्यों डॉक्टर गुप्ता के पीछे पड़ रहे हैंगे। क्या नाम है मरे उस भटनागर का? इन दोनों ने तो प्रतिमा को मार ही डाला था। वो तो कहो भला हो उन वैद्य जी का, बचा लिया। जा बेटा शांति, जा तो सही जल्दी। जाओ हूँ माँ। अरे प्रतिमा, ओ प्रतिमा। हाँ माँ, क्या है? देख, जा, मंदिर में पंडित जी पूजा कर रहे हैं। उनसे कहियो जरा इधर होते जाएं, और देख उनसे कहियो मार्जन का जल लेते आवें। विनोद भैया बीमार हैं। पंडित जी का क्या होगा माँ? बेटा, अपने वो पंडित जी रोज पूजा करने आवे हैं। जरा मार्जन कर देंगे, सारी अला बला दूर हो जाएगी। अरे मिश्रानी, ओ मिश्रानी, अरे देख, थोड़ा दूध तो गरम कर लाइयो। दूध तो मैं नहीं पीऊंगा माताजी। अच्छा रहने दे, क्या हर्ज है? थोड़ी देर बाद से ही। देखो पंडित जी, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा जी उठी थी, याद है ना? ये मेरे कांति का मित्र है। जरा मंत्र पढ़कर मार्जन कर दो। क्यों नहीं बहू जी, मंत्र का बड़ा प्रभाव है। पुराने समयों में दवा दारू कौन करे था। बस मंत्राभिषक्ति जल से मार्जन करा की बीमारी गई। सच कहो हो पंडित जी, जरा कर तो दो मार्जन। वैसे मैंने अपने उन वैद्य जी को भी बुलाया है, शांति गया है बुलाने। तभी तभी मैं भी कहूँ, आज शांति बाबू नहीं दिखाई दिए। ठीक है, एक शत्रु पर जब दो पिल पड़े तो वो कैसे बचकर जाएगा। हाँ और क्या, पर आज कल के ये पढ़े लिखे कुछ माने तब ना। तुम्हारे उन्हीं को देख लो,
कुछ दिनों से डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हैं। जमाना बड़ा खराब है बहू जी। देवता, ब्राह्मण और गौ पर तो जैसे श्रद्धा ही नहीं रही। अच्छा पंडित जी, मार्जन कर दो। हैं? अरे यह क्या हो रहा है? बस करो ब्राह्मण देवता, बस करो। अरे तुम क्या समझते हो इसे भूत है? रहने दो। न जाने इन औरतों को कब बुद्धि आएगी। अरे डॉक्टर गुप्ता, आप इधर बैठिए ना। बस थोड़ा मार्जिन रह गया है बाबूजी। महाराज, क्यों मारना चाहते हो बीमार को? निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया, अटर न्यूसेंस। मिस्टर चंद्रकांत, बस रहने दो। सुनते नहीं डॉक्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं? निमोनिया हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। मेरा तो विचार है विनोद बाबू कि इतने से ही बुखार उतर गया होगा। मंत्रों से बीमारी अच्छी हो जाती तो हम क्या भाड़ झोंकने को इतना पड़ते? न जाने देश का ये अज्ञान कब दूर होगा। 104 डिग्री। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दवा लिखे देता हूं, डिस्पेंसरी से मंगा लीजिएगा। 2-2 घंटे बाद पीने को केवल दूध। यू विल बी ऑल राइट विद इन 2-3 डेज। बेचैनी मालूम हो, बुखार न उतरे तो बर्फ रखिएगा सिर पर। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। मामूली बुखार है, मैं अभी दवा लाता हूं। क्या हुआ? पंडित जी चले गए? मार्जन कर गए? अब तो बुखार कम है। देखा मंत्र का प्रभाव? मार्जन करते ही फर्क पड़ गया। लो, वैद्य जी आ गए। आओ वैद्य जी। क्या बात है बहू जी, सवेरे ही शांति जा पहुंचा तो मैं डर गया। मैं तो चाहता हूं कि अपनी जान पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहें। हाँ, क्या बात है? ये कांति के साथ पड़े हैं वैद्य जी। छुट्टियों में उसी के संग सैर को आया, सो बेचारा बीमार पड़ गया। जरा देखो तो। डॉक्टर गुप्ता भी देख गए हैं माताजी। फिर मेरी क्या आवश्यकता है? मेरा काम ही क्या है? मैं ऐसे रोगियों का इलाज नहीं करता, उसी डॉक्टर का इलाज करो। वैद्य जी उनकी भली चलाई। आने दो डॉक्टर गुप्ता को। इलाज तो तुम जानो तुम्हारा ही होगा। मैं क्या कांति के मित्र को और बीमार होने दूंगी? नहीं, तुम्हें ही इलाज करना होगा। उन मरों ने प्रतिमा को तो मार ही दिया था, तुम्ही ने तो बचाया। हाँ, सोच लो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दवा देने के लिए भागते फिरे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बाबू चंद्रकांत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए हैं, जो अंग्रेजी दवाइयों को देकर लोगों को मार देते हैं। पेट खराब है, काढ़ा देना होगा। एक गोली दूंगा, काढ़े के साथ दे देना। बुखार पचेगा और ठीक हो जाएगा। मैं कह नहीं रही थी कब्जी से बुखार है? कहो विनोद, क्या कहा था? घोड़ी नहीं चढ़ी तो क्या बारात भी नहीं देखी? बहुत सी बीमारी का इलाज तो मैं खुद ही कर लूंगी। बीमारी पहचानने में कर तो ले कोई मेरा मुकाबला। बड़े बड़े सिविल सर्जन बुलाते हैं मुझे। अच्छा चला, काढ़ा और गोली भेज दूंगा। पहले बुखार पचेगा फिर उतरेगा। लो बेटा विनोद, एक खुराक पी लो, अभी ठीक हो जाओगे। अभी वैद्य हरिचंद भी देखने आए थे। वो मूर्ख वैद्य, वो क्या जाने इलाज करना। वैद्य जी की दवा तो नहीं पी। अच्छा, 2-2 घंटे बाद यह दवा लेते रहना। बाबू, मैं तो झाड़ फूक में विश्वास करता हूँ। हाथ फेरते ही बुखार उतर जाएगा। यह ओझा से पानी लाया हूँ। 2 घंटे में बुखार क्या उसका नाम भी नहीं रहेगा। अरे, कहीं बुखार भी झाड़ फूक से गया है सुखिया? मैं तो गांव का ही रहने वाला हूँ। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बुखार झाड़ फूक से उतरता है। जरा पानी तो दो। शर्त बदलो, शर्त। और वो ओझा तो वैदगी भी जाने हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी और कहीं नहीं जाए हैगा। नहीं सुखिया, ओझा की कोई आवश्यकता नहीं है। कांति गया क्या? गए होंगे। घोड़ी तो 2 दिन से खड़ी थी, अब तो पहुंचने वाले होंगे। लो बेटा विनोद, जरा जी को कड़ा करके पी तो लो, ऊपर से ये गोली खा लो। दवा तो अभी मैं पी चुका हूँ माताजी। बाबूजी पिला गए हैं। क्या कहा?
दवा दे गए हैं। कोई हर्ज नहीं, फायदा तुम्हें इसी दवा से होगा। ये काढ़ा ऐसा वैसा नहीं है। यह क्या हो रहा है विनोद? दवा दे रही हूँ, और क्या। तुम पागल हो गई हो? विनोद डॉक्टर गुप्ता की दवा पी चुका है। सुनो, मैं ये नहीं मानती। मैं डॉक्टर की दवा और डॉक्टर दोनों को व्यर्थ समझती हूँ। तुम मूर्ख हो। कहीं डॉक्टर मूर्ख होता है? मूर्ख ये वैद्य जो कुछ नहीं जानते। प्रतिमा को तो डॉक्टर गुप्ता से लाभ हुआ था। बिल्कुल गलत। दवा तो मैं देती हूँ। विनोद, दवा मत पियो, हरगिज न पियो। वैद्यों की दवा पीना मृत्यु को बुलाना है। बेटा, ये काढ़ा पीना बहुत आवश्यक है। इसे बिना पिए तुम्हें लाभ ही न होगा। इन्हें कहने दो, ये ऐसे ही कहते रहते। लो, इसे पियो। इसे रहने दो। न जाने संसार से मूर्खता कब जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकेगा। पराया लड़का है बेचारा, कांति के साथ सैर को आया है। डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा और बस। रहने दो। क्या मैं इस घर की कोई भी नहीं हूँ? मेरा कहा मानो और विनोद को डॉक्टरों की दवा पीने दो। अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा। देखो जी, तुम क्या नाम है मुझे सदा दबाते हो। इस घर में कोई मेरी भी सुनेगा, जैसे मैं इस घर की कोई भी नहीं होंगी। अरे ओ भगवान, मैंने तुझे गाली कब दी? मैंने तो यही कहा कि डॉक्टर की दवा से विनोद अच्छा हो जाएगा। इसमें रोने की क्या बात है? वैद्य हरिचंद ने जहर तो नहीं दिया है, काढ़ा और गोली ही तो दी है। विनोद पिएगा तो काढ़ा ही, डॉक्टर की दवा हरगिज न पिएगा। मैं कहता हूँ विनोद डॉक्टर की दवा पिएगा। मैं कहती हूँ विनोद वैद्य की दवा पिएगा। तुम्हें कोई कहाँ तक समझाएगा? मैंने दुनिया देखी है, मैं जानता हूँ आजकल किसकी दवा से फायदा होता है। देखो, जिद ना करो। देखो, मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद अगर दवा पिएगा तो वैद्य की। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। विनोद दवा पिएगा तो डॉक्टर की, नहीं तो कोई दवा न पिएगा। इससे तो अच्छा यह है कि मैं कोई दवा न पीऊं। ये कैसे हो सकेगा भैया? मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है भगवान मुझे उठा ले। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, काढ़ा पी लो, मुझे क्या। अजब परेशानी में जान है। तुम लोग कभी कोई नई बात नहीं सीखोगी। अच्छा चलो, विनोद के ऊपर ही फैसला रहा। क्यों विनोद, यदि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो मैं शाम तक ठीक हो जाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? दवा तो तुम जानो पीनी ही पड़ेगी। आइए डॉक्टर साहब, मैंने कहा विनोद को जरा डॉक्टर नानक चंद को भी दिखा दूं। अरे विनोद, तुम तो जा रहे हो, क्या बात है? सुनो, देखो डॉक्टर साहब आए हैं। विनोद, मेरा बुखार घूमने से उतरा है कांत। मैं घूमने जा रहा हूँ। ही इज सफरिंग परहैप्स फ्रॉम किंग्स डिजीज। इनको नींद में घूमने की बीमारी मालूम होती है। बेचारा विनोद। मैं जाता हूँ, शायद वो अपने आप में ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तो बुखार की दवा दी है। और वैद्य जी ने अपच का काढ़ा। फायदा तो मेरे लिए पानी से हुआ है। मैं ओझा से फुकवा कर पानी लाया था। मिस्टर कांत, मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं। चलो। ओ डॉक्टर!